हैं नेक्स्ट टॉपिक को, जिसका नाम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। और सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की वर्ड मीनिंग करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास है क्या चीज़। माइटोकॉन्ड्रिया दो अल्फाजों का मजमुआ है, जिसमें एक लफ्ज़ है माइटो, दूसरा है कॉन्ड्रियान। माइटो हमारे पास क्या है, माइटो कहते हैं थ्रेड को, दूसरा कॉन्ड्रियान कहते हैं ग्रेन्यूल को। अब माइटोकॉन्ड्रिया की डिफिनीशन हम कुछ यूँ कर सकते हैं, अ थ्रेड ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। थ्रेड ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसके बाद अगर देखते हैं तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ और सिर्फ मौजूद होता है यूकेरियोटिक सेल के अंदर। ये मौजूद होता है सिर्फ और सिर्फ यूकेरियोटिक सेल के अंदर। ये वो सेल जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, ऐसे सेल के अंदर हमारे पास ये माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है। साथ साथ एक दूसरा डिफिनीशन हम कर सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली जो कि सिर्फ और सिर्फ पाया जाता है प्लांट, या सिर्फ और सिर्फ पाए जाते हैं यूकेरियोटिक सेल के अंदर, फाउंड ओनली इन यूकेरियोटिक सेल। इसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया के दो सिंपल और आसान से डिफिनीशन हम और भी कर सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं कि इट इज आल्सो कॉल्ड एज सेल्फ ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली, या माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल। इसका एक और डिफिनीशन हम कर सकते हैं, पावर हाउस क्यों कहते हैं ये बाद में हम एक्सप्लेन करेंगे। आल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस सिंपल अल्फाजों में इस वजह से हम कहते हैं कि ये एटीपी को जनरेट करते हैं, तवानाई जनरेट करते हैं। दूसरा एक डिफिनीशन करते हैं कि इट इज आल्सो कॉल्ड एज सेल्फ ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली। अब सेल्फ ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली क्यों कहते हैं? सेल्फ ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली इसलिए कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्मॉल अमाउंट में डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। अगर माइटोकॉन्ड्रिया में किसी किस्म की खराबी आ जाती है, या रप्चरनेस आ जाती है, या ये अपना फंक्शन छोड़ देता है, तो इसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि अपने आप को रिप्लिकेट कर सकते हैं, जिसको हम सेल्फ रेप्लिकेशन का नाम देते हैं। ये सेल्फ रेप्लिकेशन का फिनोमेना परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर देखते हैं तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके हिस्ट्री में, इसके इंट्रोडक्शन में बहुत सारे कंट्रास्ट हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रिचर्ड एल्टमान। उन्होंने इसको फर्स्ट ऑफ ऑल 1850 में डिस्कवर किया था। लेकिन कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि नहीं, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको किलीकर ने डिस्कवर किया है। किलीकर ने कब डिस्कवर किया है? 1888। कुछ कहते हैं कि रिचर्ड अल्मान ने किया है, लेकिन कुछ कहते हैं कि नहीं, इसको किलीकर ने किया है 1888 में। साथ साथ कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि इसको बेंडा ने किया है। बेंडा प्लस फ्यूनेडस, ये दो और साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसको डिस्कवर किया है। अब इन चीज़ों को छोड़ के इसके स्ट्रक्चर की तरफ थोड़े जाते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का हमारे पास स्ट्रक्चर किस तरह है। माइटोकॉन्ड्रिया वेरिएशन शो करता है स्ट्रक्चर में भी। अगर इसको सिंपल माइक्रोस्कोप के साथ देखते हैं तो ये कुछ किसी और किस्म का हमारे पास अपीयरेंस जाहिर करता है। और अगर इसी माइटोकॉन्ड्रिया को हम देखते हैं किस चीज़ के साथ, कम्प्लेक्स माइक्रोस्कोप के साथ, तो इसकी जो हमारे पास स्ट्रक्चर होते हैं वो कुछ और होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप के साथ अगर देखते हैं तो ये कभी दिखाई देता है किस चीज़ की तरफ? ये कभी दिखाई देता है वेजिकल की तरह, या ये कभी दिखाई देता है हमारे पास राट की तरह, एटसेट्रा। मतलब ये है कि सिंपल माइक्रोस्कोप के साथ ये मुख्तलिफ किस्म की वेरिएशन शो करता है। लेकिन अगर इसको हम देख ले कौन से माइक्रोस्कोप के साथ? कंपाउंड माइक्रोस्कोप के साथ या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ, तो जो हमारे पास ये माइटोकॉन्ड्रिया है इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप के साथ ये सिंपल स्ट्रक्चर हमें देता है, लेकिन अगर बात की जाए कंपाउंड माइक्रोस्कोप के साथ तो ये फिर शो करता है कौन सा स्ट्रक्चर? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर शो करता है।
और ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है इसकी अगर हम बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वैरायटी में होता है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो होता है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, जिसका आउटर मेम्ब्रेन जो होता है ये बिल्कुल स्मूथ होता है। लेकिन जो हमारे पास इसका इंटरनल मेम्ब्रेन है ये फोल्डेड इनफोल्डमेट फॉर्म में होता है, जिसको हम नाम देते हैं क्रेस्टिया का। अब यहाँ पे देख लें, ये डबल मेम्ब्रेन है, एक ये मेम्ब्रेन है, इसको हम आउटर मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। और ये जो आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का ये बिल्कुल स्मूथ होता है, मुलायम होता है। और अगर बात करते हैं अंदरूनी मेम्ब्रेन की तो ये हमारे पास रफ होता है। और दूसरी बात, यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान जो फ्लूइड होता है, यहाँ पे फ्लूइड फाउंड होता है, फ्लूइड मौजूद होता है, और इस फ्लूइड को हम नाम देते हैं आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का नाम देते हैं। वो मैट्रिक्स जो कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे पाया जाता है, ऐसे मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का नाम देते हैं। और ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है फोल्डेड इनफोल्डेड फॉर्म में, इस फोल्डेड इनफोल्डेड फॉर्म स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं क्रेस्टिया का। क्रेस्टिया के अंदर यहाँ पे क्रेस्टिया की बिल्कुल सिरे पे यहाँ पे एक नब लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। यहाँ पे नब लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, उस नब लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं F1 पार्टिकल का या F0 पार्टिकल का नाम देते हैं। अब इसको हम F1 पार्टिकल या F0 पार्टिकल क्यों कहते हैं, इसके दो रीजन हैं। एक तो ये रीजन है कि हम कहते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट फेलियल जनरेशन के लिए है। दूसरा एक इसका और भी हमारे पास कंपोनेंट है जिसमें हम कहते हैं कि नहीं, ये फर्स्ट फेलियल जनरेशन नहीं है। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है फ्यूनेडस। इस फ्यूनेडस ने माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर पे काम किया था, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम नाम देते हैं F1 या F0 पार्टिकल का। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था वो हमने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल है। अब माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल यहाँ पे पहले हमने जिक्र किया है कि F0 या F1 पार्टिकल है। यही F0 या F1 पार्टिकल का हमारे पास काम क्या है, यही F0 या F1 पार्टिकल ये साइट प्रोड्यूस करता है। साइट प्रोड्यूस करता है कौन से रिस्पायरेशन के लिए, एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए। मतलब ये है कि ये रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन पैदा करता है। और साथ साथ हमने एरोबिक रिस्पायरेशन पढ़ा है कि एरोबिक रिस्पायरेशन कौन सा रिस्पायरेशन है, ये वो रिस्पायरेशन है जिसमें ब्रेकडाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल होती हैं इनटू स्मॉल एंड सिंपल मॉलिक्यूल में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ब्रेकडाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस, ताकि हम पैदा करें कौन सा चीज पैदा करें, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। और इसका भी हमें पता है कि जब इसकी मौजूदगी में हम किसी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो वो हमारे पास पैदा करते हैं CO2 प्लस H2O प्लस 36 ATP पैदा करते हैं। इसके साथ साथ अगर फंक्शन की बात होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की नंबरिंग की बात होती है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन सेल, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन सेल की अगर बात होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया वेरिएबल होता है सेल के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं ये वेरियस होते हैं इन वेरियस सेल में, वेरियस इन वेरियस सेल। मतलब ये है, मतलब क्या है इस बात का, मतलब ये है कि वो सेल जो कि हमारे पास जिसकी एक्टिविटी ज़्यादा होती हैं, वो सेल जो कि हमारे पास ज़्यादा फंक्शन करते हैं, उन सेल के अंदर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं।
फॉर एग्जांपल लेवर सेल हैं, लेवर सेल के अंदर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया क्या होंगे, मोर होंगे। इसके साथ साथ हमारे पास मसल सेल हैं, मसल सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्या होंगे, मोर होंगे। क्यों मोर होंगे, क्योंकि ये ऐसे सेल हैं जो कि हमारे पास ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई आप लोगों से पूछ ले कि हमारे पास फंक्शन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन इंतहाई ठोस और सिंपल फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन जो है ये हमारे पास क्या है, एक तो ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग करता है, दूसरा जो इसका फंक्शन है ये हमारे पास एटीपी फॉर्मेशन करता है। मतलब ये है कि ये प्रोवाइड करता है, कौन सा चीज प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। इसके साथ साथ जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन इस चीज से हम ले सकते हैं वो ये है कि ये हमारे पास पैदा करते हैं किस चीज को, ये स्ट्रेंथ देते हैं बॉडी को, स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट देते हैं टू द बॉडी। ये है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। आगे का लेक्चर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में अपलोड करेंगे। जज़ाकल्लाह।